हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम देख रहे हैं मराठी अक्षर भारती। अभी आज हम एक नया टॉपिक देखने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने ऑलिंपिक वर्तुळाचा गो ये लेसन देखा था और आज हमें नया चैप्टर्स, नया लेसन्स देखने के लिए जा रहे हैं। उसको हम लोग देखेंगे जिसका नाम है सकू आजी। बच्चों, ये सकू तो पता चला, लेकिन आजी मतलब क्या होता है? आजी का मतलब होता है ग्रैंड मदर, मतलब हमारी दादी माँ जो होती है। अब उस दादी माँ का नाम है सकू। आज हम लोग इसी सकू को देखने जा रहे हैं, लेकिन उस लेसन को देखने से पहले हम लोग देखेंगे इस लेसन के राइटर के बारे में। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग सबसे पहले राइटर का परिचय, जो लेखक का परिचय है वो। बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए लेखकाचा परिचय। राइटर राजन गवस, राइटर का नाम है राजन गवस। बच्चों, उन्होंने बहुत सारी कथाएं लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, संशोधन किया है। उनको महाराष्ट्र राज्य के महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला हुआ है। उन्होंने भंडारभोग, धिंगाणा, कळप, तनकट इत्यादि कादंबरियां, मतलब इतनी नोवेल्स उन्होंने लिखी है। फुंदका ये उनका कविता संग्रह है और कच कवड्या ये ललित गद्य संग्रह उनका प्रसिद्ध है। ये है राइटर का परिचय। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लेसन को देखते हैं। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर ये लेसन आया हुआ है। बच्चों, ये जो सकू आजी है, हमारे घर में भी हमारी दादी माँ है। इस लेसन को हम इस प्रकार देखेंगे कि हम हमारी घर की दादी और ये सकू आजी, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। सो देखते हैं बच्चों सकू आजी का ये चैप्टर क्या बताया है राजन गवस जी ने हमें सकू आजी के बारे में। सकू आजी परवा वारली ही गोष्ट कदाचित सांगण्या इतपत महत्वाची नसेल। देखो, राइटर कहते हैं कि सकू आजी परवा वारली मतलब डेथ हो गई, मर गई, भगवान को वो प्यारी हो गई। राइटर कहते हैं परवा मतलब कल का पहले का जो दिन, मतलब डे बिफोर डे, 2 दिन पहले ही सकू आजी मर गई। आप कहेंगे मर गई तो मर गई। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मरते हैं। कदाचित सामने इतपत महत्वाची नसेल, आपके लिए ये चीज बताने लायक इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, कारण आपण कितीतरी मृत्यू रोज अनुभवत असतो। क्योंकि हम लोग डेली ऐसे कहीं ना कितने सारे डेथ हम लोग डेली देखते हैं। तो एक बूढ़ी मर गई तो उसमें क्या हो गया? मग सकू आजी मरण पावली, याला विशेष महत्व का है। तो फिर सकू आजी मर गई, इसमें इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत है? उसके बताने लायक इतना क्या है? ऐसा प्रश्न कोई उपस्थित करू शकेल। ये सवाल किसी के भी मन में आ सकता है। बच्चों, राइटर कहते तरीही सकू आजीचा मृत्यू मला खोलवर जखम करून गेला। राइटर बताते हैं कि सकू आजी की डेथ होना ये मेरे दिल को एक बहुत बड़ी जखम, मेरे दिल को बहुत बड़ी जखम देकर चला गया। आपने असं काही हरवलं असं मला आजही वाटते। अपना खुद का कुछ खोया है ऐसा मुझे लग रहा है। हरवलं मतलब खो जाना, गुम जाना, किसी चीज हमारी गुमती है ना, वैसे माझ्या जगण्यात एक शुभ्र निरभ्र काही संपलं अशी एक पोकळी वाढते। मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी दरी निर्माण हो रही है, ऐसे मुझे फील हो रहा है। कौन सकू आजी? माझी कोण लागत होती ती? कोणती आहे सकू आजी? मेरी कोण लगती थी वो? कोणीच नाही, ना माझ्या जातीची ना पातीची, पण तरीही ती माझ्या जवळची होती। वो मेरे कुछ भी नहीं लगती थी, ना मेरे जात की थी, ना मेरे कोई रिलेटिव थी, ना मेरे धर्म की थी, कोई भी नहीं थी। उसका और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं था। मग माणसा इतकीच सकू आजीचं वय वर्ष 90, हातात काठी वाकून कमान झालेलं शरीर। सकू आजी की उम्र जब वो डेथ हुई थी तो उसकी उम्र थी 90 साल। बच्चों, आजकल 90 साल तक कोई इंसान शायद इत्तेफाक से जिंदा रहता होगा,
लेकिन ये सखुआ जी जब मरी थी, गुजरी थी, तो उसकी उम्र 90 साल की थी। और राइटर कहता है कि वो जब गुजरी तब उसका उम्र था 90 मतलब 90 इयर्स। हाथ काठी, हाथ में छोटी सी काठी थी सखुआ जी की। वाकून कमान झालेले शरीर, लेकिन उसकी बॉडी ऐसे हाथ में काठी और छुप के वो चलती थी। ऐसी उसकी बॉडी रहती थी, ऐसे हाथ में काठी और हाथ में काठी टेक कर ऐसे वो चलती थी, मतलब ऐसे बॉडी उसकी बेंड हुई थी। चेहरा सुरकुत्यांनी भरलेला, सुरकुत्या मतलब चेहरे के बहुत सारे रिंकल्स थे। अपने चेहरे पे जो ऐसे रिंकल्स आते हैं ना, ये रिंकल्स उसके चेहरे पे दिखाई देते थे। सारे चेहरे पर, पूरे चेहरे पर रिंकल्स थे। सकू आजी गल्लीतून जाताना कोणी सहज म्हटलं, सकू आजी अगर गली से गुजरती थी तो कोई तो आसानी से कहता था आजी कुठे चाललीस, और कोई तो उसे पूछता था दादी किधर जा रही हो, तो सकू आजी क्या कहती थी, तर लगेच उत्तर, तो फिर जवाब देती थी कुठं जाते बाबा, म्हातारण माणूस, हाडं गेली वाड्याला, बघा माझ्या मड्याला। सकू आजी को अगर कोई कहता था सकू आजी किधर जा रही हो, तो वो जवाब में बताती थी कहाँ जाऊंगी बाबा मैं अभी, मैं किधर जाऊंगी, तो वो कहती थी म्हातारण माणूस, अब तो मेरी उम्र बढ़ गई है, बूढ़ी हो गई हूं मैं, हाडं गेली वाड्याला, बघा माझ्या मड्याला। और वो कहती थी अब तो मेरी पूरी बॉडी शमशान में जाके पहुंच चुकी है, अब सिर्फ आप मेरी इस बॉडी को देख सकते हैं। मतलब उसका कहने का मतलब था कि अब वो बूढ़ी हो गई, अब उसका कुछ बचा नहीं है। म्हातारी काय बोलते हे सगळ्यांना समजायचंच असं नाही, लेकिन ये बूढ़ी दादी माँ क्या कहती है ये सभी को समझ में आया ऐसे कुछ भी नहीं था। पण प्रत्येक जण तिच्याशी बोलायचा, लेकिन हर कोई उस दादी माँ से बात करने की कोशिश करता था। म्हातारी प्रत्येकाची बोलते, मला सकू आजी नेहमीची एक कविता वाटते। राइटर कहता है कि ये जो दादी माँ है हर किसी से बात करती थी, सभी से बात करती थी, हर कोई उससे बात करता था। राइटर यहाँ पर बताते हैं कि ये सकू आजी जब भी बात करती थी तो कविता में ही बात करती थी, कि कवितेत बोलते कवितेत जगते, वो हमेशा कविता में ही बोलती थी और कविता में ही जगती थी। तिच्या इतकं प्रचंड भाषिक ज्ञान, भाषिक ज्ञान मतलब नॉलेज ऑफ लिटरेचर, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का इतना सारा ज्ञान उसके पास था कि जितना हर किसी के पास नहीं हो सकता है। बच्चों, राइटर ने यहाँ पे कहा है कि कवितेत बोलते कवितेत जगते, कवितेत बोलते कवितेत जगते, मतलब वो कविता में बोलती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आया है कुठं जाते बाबा, म्हातारण माणूस, हाडं गेली वाड्याला, बघा माझ्या माढ्याला। इस प्रकार उसके हर वड्याला मड्याला लास्ट के एंडिंग में राइमिंग वर्ड आता था, इसीलिए राइटर कहता है कि ती कवितेत जगते कवितेत बोलते। सो बच्चों, इस प्रकार की ये सकू आजी कुछ 2 दिन पहले गुजर गई है, जिसका सदमा राइटर के लिए बहुत बड़ा दुख हुआ है और राइटर उसके बारे में यहाँ पर बताता है। आज हम लोगों ने ये पार्ट 1 देखा है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 को देखेंगे। सो बच्चों, घर पे रहिए, पढ़ाई कीजिए, सुरक्षित रहिए। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा जो आपको उसको ठीक से आपकी बुक में, नोटबुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच।